हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी नई भर्ती 2026 के बदलाव के बारे में। तो अगर आप यूपीएससी 2026 में फॉर्म भरने वाले हैं यूपीएससी का, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन होता है, लेकिन उसमें एक कट ऑफ डेट होता है कि इतना दिन के अंदर में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो अपियरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में अपियरिंग है, सेमेस्टर 6 में है, तो आप भी यूपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके कट ऑफ डेट से पहले आपका रिजल्ट निकल जाता है, ऑनलाइन वाला रिजल्ट कम से कम। इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे जब आपकी वैकेंसी निकलेगी, लेकिन सबसे पहले हम बदलाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका यूपीएससी जो नई भर्ती है उसमें क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए, अगर यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, तो आप बहुत हल्के में लेते हो कि सर्टिफिकेट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। सबके लिए यहाँ पर अलग अलग नियम है, पता है। ओबीसी का सर्टिफिकेट के लिए अलग नियम है, एससी एसटी का एक साथ यहाँ पर अलग नियम है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग नियम है, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला एक कॉमन चीज तो होता है कि ये फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। फिर ये कब का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले तो बना हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2022 का बना हुआ होना चाहिए, 21 का 23 का, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपका पूरा क्लियर करेंगे डाउट। यहाँ पर देखिए, यूपीएससी में बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। कोई ओबीसी नहीं है लेकिन ओबीसी बन जाता है, कोई आजकल तो जनरल वाला जो ईडब्ल्यूएस नहीं है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो बन जाता है। तो इस चीज को सुधार करने के लिए आपका ये लाया गया है कि चेक किया जाता है। किस तरह से चेक किया जाता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम बता दें एक कॉमन सा चीज जो आपको बड़े बड़े टीचर नहीं बताएंगे। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है यूपीएससी में, वो हार्ड होता है, ठीक है। वो बहुत हार्ड होता है प्रीलिम्स एग्जाम। वहीं पर अगर मेंस की बात करें, ठीक है, अगर आपका मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम इजी होता है, ठीक है। मेंस एग्जाम इजी होता है ऑप्शनल पेपर के साथ। देखो, जो आपका प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में आपसे सब कुछ पूछता है, सब कुछ उठा के पूछता है। मतलब आपसे जीएस भी पूछता है, मैथ भी पूछता है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पूछ लेता है, जिसके लिए आपको वास्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप मेंस में जाते हो तो मेंस में सबसे पहले तो आपको 2 ऑप्शनल पेपर मिल जाता है, ठीक है। अब ये 2 ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या है कि आप अपने से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आप जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हो, आपको पता है कि तरफ से सेल आ गया है। इस सेल का नाम अगर है तो सुपर पास लाइव फीचर्स है टेक्स्ट बुक की तरफ से, जिसमें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने का मौका मिलता है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैजेस, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसमें जो है अगर आप देखिएगा तो 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर कुछ टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 10,000 से भी ज़्यादा स्टडी नोट्स यहाँ पर टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में आपको देखने को मिलेगा। आप अपना फ्री ट्रायल इसमें स्टार्ट कर सकते हैं मात्र इसमें 1 रुपये से। लेकिन अगर इसके फुल फीचर के बारे में यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि इसमें 4 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड है टेक्स्ट बुक में, और ये आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल प्राइस था पहले, ये था आपका 1499, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है, ठीक है, सिलेक्शन का काउंटडाउन टेक्स्ट बुक की तरफ से, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव की तरफ से, उसमें ये जो आपको टेक्स्ट बुक मिलेगा, ठीक है, 6 महीना 12 महीना प्लस एक्स्ट्रा 6 महीना के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ मात्र 899 रुपीज़ में। उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है VASH, ठीक है। कूपन कोड यूज़ करना है VASH, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव को जाकर परचेस कर सकते हैं। और बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट लगाना हो तो इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव मात्र 899 रुपीज़ में मिल रहा है, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। और 1 साल के लिए नहीं, एक्स्ट्रा 6 महीने के लिए 12 + 6 मंथ्स यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर ट्रायल भी ले सकते हैं मात्र 1 रुपया देके। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। हमको यूपीएससी का तैयारी करना है तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको एकदम मन से पढ़ो, रिवीजन करके पढ़ो अच्छा से, तो ये 2 ऑप्शनल पेपर में आप फुल मार्क्स ला लोगे सबसे पहले। तो ये क्लियर हो गया। फिर मेंस में जो बाकी आपका इंग्लिश रहता है, जीएस पेपर 1 रहता है, जीएस पेपर 2 रहता है, ठीक है। तो ये सब जो है डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में। तो ये मेंस आपके लिए इजी हो जाता है अगर आप प्रीलिम्स का तैयारी अच्छा से करते हो, ठीक है। प्रीलिम्स क्या है कि अगर आप प्री एग्जाम ही नहीं निकाल पाते, यूपीएससी का जो प्री एग्जाम है, जो बच्चा सोचता है अरे ये तो प्री एग्जाम है, सोचता है यूपीएससी का तो ये प्री एग्जाम है, इसको हम निकाल लेंगे, इसी को हल्का में ले लेता है, तो वहां फंस जाता है। इसको मेन निकालना है, इसको निकाल के अगर आप यहां पहुंच गए ना, और इसमें अगर आप मेंस में 2 बार फेल भी हो गए तो आपके अंदर हिम्मत जुट जाएगा कि साला हम प्रीलिम्स निकाल लिए हैं, हम मेंस इस बार नहीं तो अगला बार निकाल लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक बार प्रीलिम्स निकाले, मेंस में फेल हो गए, फिर दोबारा प्रीलिम्स निकाले, मेंस में फेल हो गए, तो तीसरा बार पक्का आपका इतना तैयारी मजबूत हो जाएगा कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ निकाल लीजिएगा। भगवान का ऐसा ना हो आप एक ही अटेम्प्ट में निकाले, लेकिन मैंने एक बताया आपको एक चीज कि कम से कम 3 से 4 बार किसी भी एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहिए, ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ। लोग बोलते हैं 3 बार, लेकिन 3 से 4 बार, जब तक
आप क्या सोच रहे हो अपने मन में, मेन आपके ऊपर है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आपके ऊपर है। अब यूपीएससी आप सोच के पढ़ोगे तो मिनिमम 12 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कोई अदर एग्जाम सीजीएल यूजीएल तैयारी करोगे तो आप 8 घंटा भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, बैंक में 8 घंटा भी पढ़ोगे हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी में 12 से 16 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप यूपीएससी निकाल सकते हो। हर डेप्थ नॉलेज आपको जानना पड़ेगा। ओबीसी एससी एसटी के बारे में मैं कुछ बता रहा था, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ये बोला जाता है कि ये बना हुआ होना चाहिए आपका एक, जैसे आपका 2026 में निकलेगा, ठीक है, तो 1/4/2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक। मतलब लेटेस्ट वाला बना हुआ होना चाहिए। अब इतना भी लेटेस्ट नहीं, 1 साल पुराना भी चल सकता है। आप इसको 25, ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। नोटिफिकेशन क्या मांग रहा है, अब नोटिफिकेशन जनवरी में निकल जाएगा, किसमें, आपका नोटिफिकेशन, अगर ऐसा होता नहीं है, नोटिफिकेशन जनवरी 2026 में निकल जाएगा, तो वो बोलेगा कि 1/4/2025 का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, बाद का, और लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर 2026 में नोटिफिकेशन निकलता है तो 1/4/2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए और लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। ये ओबीसी का नियम हुआ। फिर जो अलग कास्ट सर्टिफिकेट है उसका अलग नियम है, जैसे कि एससी एसटी में ये नियम कानून काम नहीं करता कि कब का बना हुआ होना चाहिए। आपका 3 साल 4 साल पुराना है चलेगा, बस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए, बस फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में ये दोनों नियम भी काम नहीं करता है, इसमें अलग नियम है कि आपका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि अभी आपका चलेगा, अभी 25-26 चल रहा है, क्या चल रहा है आपका यहाँ पर 25-26, ठीक है। तो आपका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर मांगा जाता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी क्या कमाई हुई थी, ठीक है। और सबसे फ्रॉड तो पता है क्या होता है, जो लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी का है, जनरल वाला बचवा सब ईडब्ल्यूएस बना है, वो लोग की फ्रॉड करता है पैसा कौड़ी सब है, गवर्नमेंट जॉब भी है, और वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेता है कि मेरा इनकम कम है और बेनिफिट ले लेता है। मतलब कि अगर यहाँ पर बात करें कि देखिए आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन बनवा रहा है, जनरल में जो गरीब है, ठीक है, आपका कोई दोस्त होगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता होगा, तो जनरल में जो गरीब है, सरकार इसको बनाई किस चीज के लिए थी कि जो रियल में बेचारा गरीब है, जनरल कैटेगरी का है, उसको बेनिफिट मिल पाए। लेकिन जो यहाँ पर अमीर लोग भी हैं, जिसका इनकम ज्यादा है, ठीक है, जिसका इनकम ज्यादा है वे भी इसका बेनिफिट उठा रहा है। कैसे, ब्लॉक में जाता है, कुछ पैसा दे देता है, देके वो कम इनकम का सर्टिफिकेट बनवा लेता है और ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट यहाँ पर उठाता है। फिलहाल हम लोग बात करें यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दे, ऐसा ना वेट करें कि नोटिफिकेशन निकलेगा तब तैयारी शुरू करें। कोई भी डाउट है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।